पिछले वीडियो में अनुपात समानुपात के आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुपात समानुपात में अनुपातिक अंतर को समान करना सिखाया था। आज उसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? इस डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात दिया है ए और बी का वर्तमान। यह अनुपात आपको दिया है 1:2। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो पूछा गया है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है। 7 साल बाद क्या होगा? ए की आयु 7 साल बढ़ेगी और बी की आयु भी 7 साल बढ़ेगी। तो दोनों का अनुपातिक अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर अनुपातिक अंतर कितना है? यह है ए की वर्तमान आयु 1 से बढ़कर हो जाती है 3, तो अनुपातिक अंतर है 2। और बी की वर्तमान आयु है 2, बढ़कर हो जाती है 5, अनुपातिक अंतर है 3। इस अंतर को समान करने के लिए हम ए और बी के पहले वाले अनुपात का अंशहर का अंतर लेते हैं जो है 1, और दूसरे अनुपात के अंशहर का अंतर 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होने पर नीचे वाली वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर वाली वैल्यू में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बदल जाएगी। ये हो जाएगी 2:4। एक बार आपका अनुपात बदल गया है तो ये बदला हुआ अनुपात ही आपको लेकर के चलना है। अब देखिए क्या अनुपातिक अंतर बराबर हो गया है। 2 से अनुपात हुआ 3, 1 वैल्यू बढ़ी, और 4 से अनुपात हुआ 5, यहाँ भी 1 वैल्यू बढ़ी। तो इस 1 रेशियो का मान क्या है? 7 वर्ष। ये 1 वैल्यू कब बढ़ रही है? 7 वर्ष में। तो 1 रेशियो का मान है 7 वर्ष। पूछा गया था आपसे ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो वह है 2 रेशियो। तो 2 का मान हो जाएगा 7 × 2 14 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए की वर्तमान आयु है आपकी 14 वर्ष, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप लोग कोशिश करिएगा करने की। पहले दिया गया है x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 29:18 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। तो ये अंतर क्या होगा दोनों की वर्तमान आयु का? देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, कुछ जानकारी ऐसी होती है जो क्वेश्चन में दी होती है और आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर क्या होता है? एक समान भाषा में मैं अगर कहूँ, मान लीजिए आप हैं और आपका एक छोटा भाई है 2 साल छोटा। तो जब छोटे भाई का जन्म हुआ था तब अंतर कितना था? 2 साल का। जब आप युवावस्था में आए तो अंतर 2 साल का है, और जब आप ओल्ड एज में जाएंगे तो भी अंतर 2 साल का ही रहेगा। तो आयु का अंतर हर समय समान रहता है, चाहे 5 साल पहले की बात की जाए, चाहे वर्तमान में की जाए, चाहे 10 साल बाद की बात की जाए। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया था x और y की वर्तमान आयु का अनुपात। तो x और y की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है आपको, यह है 2:1। 14 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 29:18 हो जाता है। तो देखिए 14 वर्ष बाद कहा गया है ना, तो दोनों की आयु x और y की 14 बढ़नी चाहिए थी, मतलब अनुपातिक अंतर समान होना चाहिए था। क्या समान है? तो 2 बढ़ा है 29 में, तो 27 बढ़ गया, और यहाँ 17। अनुपातिक अंतर समान नहीं है। तो समान करने के लिए पहले वाले अनुपात के अंश और हर का अंतर 1, और दूसरे अनुपात के अंश और हर का अंतर यह आएगा आपके पास में 11। इसका कैची गुणा कर देंगे 11 का ऊपर वाले अनुपात में और 1 का नीचे वाले अनुपात में। तो 1 का गुणा करने पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 11 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 22:11।
तो वैल्यू चेंज हो गई। अब देखते हैं अनुपातिक अंतर कितना है, तो 22 से बढ़कर हो रहा है 29, यहाँ पर 7 रेशियो बढ़ा, और 11 से बढ़कर हो रहा है 18, यहाँ भी 7 रेशियो बढ़ा। और इस 7 रेशियो का मान कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 14 वर्ष में, तो 7 रेशियो का मान है 14 वर्ष, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष। आपसे पूछा गया था x और y की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, तो x की आयु है 22 वर्ष और y की आयु है 11, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 22 माइनस 11 का, तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 11 गुणे 2 22 वर्ष। तो x और y की आयु का अंतर 22 वर्ष आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात पूछा गया है 6 वर्ष बाद। देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे आप। तो यहाँ पर सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दिया है, सीमा और रीमा, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, 2:3, और कहा गया है कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। देखिए सीमा का अनुपात क्या है 3 और रीमा का अनुपात क्या है 2, तो सीमा 1 अनुपात बड़ी है, रीमा 1 अनुपात बड़ी है सीमा से। इस 1 अनुपात का मान क्या दिया गया है 6 वर्ष। कहा गया है कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है और यहाँ पर छोटी है 1 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान 6 वर्ष है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 × 2 12 ईयर एंड 3 × 6 18 ईयर। तो प्रेजेंट टाइम में रीमा 12 साल की है और सीमा 12 साल की है और रीमा 18 साल की है। पूछा गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद सीमा भी 6 साल बड़ी हो जाएगी और रीमा भी 6 साल बड़ी हो जाएगी, तो सीमा हो जाएगी 12 + 6 18 की, और रीमा हो जाएगी 18 + 6 24 की। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो इसको कट कर देते हैं, 6 से 3 जा और 6 से 4 जा, तो रेशियो बनेगा 3:4, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्ट दिया गया है। क्या आपसे कहा गया है 4 साल पहले और बात की गई है 6 साल बाद की, तो आपको ये देखना है 4 साल पहले से 6 साल बाद में कितने साल का अंतर आएगा। तो 4 साल पहले से 6 साल बाद का अंतर देखना है आपको। देखिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। मैंने कहा आपको अंतर ज्ञात करना है 4 साल पहले, मतलब -4 और +6 का अंतर ज्ञात करना है। और अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। तो बड़ी वैल्यू है आपकी 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4 को, तो क्या होगा 6 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जो अंतर आएगा वो 10 ईयर का आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें आपको राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो डाटा दिया गया है उस डाटा को पहले आप कॉपी कर लीजिए। दिया गया है 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, विकास और राहुल की आयु का अनुपात, यह अनुपात दिया गया है आपको 3:5। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पूछा गया है राहुल की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज बतानी है राहुल की।
तो देखिए यहाँ 4 साल पहले से 6 साल बाद में कितने साल का अंतर आया, 10 साल का। तो यहाँ भी अनुपातिक अंतर बराबर होना चाहिए था, जो बराबर नहीं है। तो इस अनुपातिक अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ पर अनुपातिक अंतर है 2 का और इसमें 1 का, कैंची गुणा कर देंगे आप पिछले सवाल के जैसे। तो 1 का गुणा करने पर ऊपर कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब 2 का गुणा नीचे होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 2 = 8 और 5 2 = 10। अब देखते हैं वैल्यू क्या बढ़ी। तो 3 से हो गई 8, तो यहाँ कितने रेशियो बढ़ रही है, 5 रेशियो। और 5 से हो गई 10, ये भी बढ़ रहा है 5 रेशियो। और ये 5 रेशियो कितने ईयर में बढ़ रहा है, 10 ईयर में। तो 5 रेशियो की वैल्यू है 10 ईयर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 ईयर। आपसे पूछा गया है राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की 4 साल पहले आयु क्या थी, 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 10 ईयर। तो इसका मतलब 4 साल पहले राहुल आपका 10 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा, 10 और प्लस 4 वर्ष बढ़ गया होगा, तो 14 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु। तो वर्तमान में राहुल की आयु आ जाएगी 14 वर्ष, जो आपको ऑप्शन से नंबर सी में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 5 वर्ष बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। तो मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसका डाटा क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद दिया गया है। 5 वर्ष बाद मयंक और पिता की आयु के बारे में बात कर रहा है, मयंक और उसके पिता की आयु। तो कह रहा है मयंक की आयु पिता की आयु का 3/5वां भाग है। इसका मतलब मयंक की आयु 3 है तो पिता की आयु 5 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:5 था, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। 5 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले में 10 साल का अंतर है, जबकि यहाँ पर अनुपातिक अंतर समान नहीं है। तो इस अनुपातिक अंतर को समान करने के लिए 3 और 5 में 2 का अंतर है और 2 और 5 में 3 का अंतर है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 9 और ये 15। दूसरी वैल्यू हो जाएगी 4 और 5 दूनी 10। अब देखते हैं अनुपातिक अंतर। तो इसमें अनुपातिक अंतर आया 5 का और यहाँ भी अनुपातिक अंतर आया 5 का। तो अनुपातिक अंतर 5 है और ये 5 का अंतर कितने साल में आ रहा है, 10 वर्ष में। तो 5 का मान 10 वर्ष है, तो यहाँ 1 का मान 2 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए जब अनुपात बदल गया है तो हमेशा आपको बदली गई वैल्यू ही लेके चलनी है, पुरानी वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है। पूछा गया था मयंक की वर्तमान आयु कितनी है, तो मयंक की आयु कितनी है यहाँ पर 9 अनुपात, तो 9 का मान हो जाएगा 2 × 9 18 वर्ष। लेकिन आपको मयंक की वर्तमान आयु बतानी है और यहाँ आयु थी 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में मयंक कितना हो जाएगा, 5 वर्ष कम कर दीजिएगा, 18 - 5 आंसर आएगा 13 वर्ष। तो मयंक वर्तमान में 13 वर्ष का होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगले वीडियो के लिए आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा।